करने के बाद आप किसी भी चार्ट को अच्छे से एनालिसिस तो कर पाओगे, बट अगर ये जो एंट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंट्री मतलब कन्फर्मेशन एंट्री, इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो। हेलो ट्रेडर, हम लोग आगे हमारे डिस्प्ले में और इधर पे आके आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चार्ट रीड। मतलब आप किसी भी चार्ट को कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह उसे अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके व टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज़ करके उसे अच्छे से स्टडी करके अच्छे से ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो आप चार्ट को रीड बहुत ही इजीली कैसे कर सकते हो। तो देखो सर, ये हमारा एक बिटकॉइन का चार्ट है। तो अगर आप इस चार्ट को रीड करना चाहते हो तो रीड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा टाइम फ्रेम। तो अगर आप किसी भी ब्रोकर व डीमेट अकाउंट को यूज़ करते हो तो आपके उस ब्रोकर के ऊपर ऐसा कुछ टाइम फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइम फ्रेम की बात किया जाए, ये टाइम फ्रेम हमारे ट्रेडिंग के वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। मतलब अगर देखोगे, अगर हमने यहाँ पे वन डे, ठीक है, वन डे को सिलेक्ट किया, करने के बाद इस चार्ट को रिफ्रेश किया, तो ये जो भी कैंडल जो भी चार्ट है ये वन डे में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डे टाइम फ्रेम आप इधर पे देख सकते हो सिलेक्टेड है, मतलब ये चार्ट हमारा वन डे का है। इसका मतलब ये जो एक एक कैंडल है ये बड़ा वाला हो सकता है या छोटा वाला एक एक ऐसा कैंडल भी हो सकता है। जो भी कैंडल यहाँ पे मिलेगा एक डे टाइम फ्रेम को शो करने लगेगा। मतलब एक कैंडल एक एक डे का है और ये हमें समझाने की कोशिश करता है व दिखाता है इस एक डे में मार्केट में क्या हुआ था। ऐसे ही अगर मार्केट में अगर देखो कि इसे हम वन डे सिलेक्ट करते हैं, किसी भी रीज़न से हमें इसे वन आवर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी कैंडल हमारा शो होने लगेगा वो वन आवर का कैंडल हो जाएगा। और ये वन आवर का कैंडल हमें समझाता है मार्केट में वन आवर तक क्या हुआ था। तो आई थिंक आप समझ गए जो हम कहना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी भी चार्ट को अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है और उसमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड लेना है तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस आना चाहिए। तो टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है आप किसी भी चार्ट को बिग टाइम फ्रेम से, किससे सर, बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होगा। इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है, आप समझ लेना स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बिग टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम जो भी हमारा होता है ये असल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखो सर, बिग टाइम फ्रेम का मतलब है हम इधर पे इस्तेमाल करने वाले हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम। देखो, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर इंडियन मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हो या किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये जो ट्रेड टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप इसके प्लेस में 4 आवर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि 4 आवर भी बहुत होता है। क्योंकि आपका जो एंट्री व एग्जिट होने वाला है वो आप किस टाइम फ्रेम में लोगे सर। ज़्यादातर बंदे 50 मिनट और 5 मिनट को चूज़ करते हैं अपनी एंट्री के टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारा एंट्री और एग्जिट होता है, ये टाइम फ्रेम हमारा एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है। और देखो, मिड टाइम फ्रेम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम हमारा मिड टाइम फ्रेम रहने वाला है। तो आई थिंक अब टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब समझ गए। हम बिग टाइम फ्रेम जो होता है, हम ये हमारा होता है बिग टाइम फ्रेम, ये होता है हमारा मिड टाइम फ्रेम और ये होता है हमारा एंट्री टाइम फ्रेम बा जिसे हम बोल सकते हो स्मॉल टाइम फ्रेम, एंट्री टाइम फ्रेम बा स्मॉल टाइम फ्रेम। तो इस वीडियो में हम यही टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके एक चार्ट को बहुत ही इजीली और सिंपली डिस्कस करेंगे, बस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिग टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे और हर एक चार्ट में बोल सकते हो चार्ट में क्या क्या देखना होता है डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर हमने आपके लिए इससे भी एक अच्छा इंतज़ाम किया है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट, तो डिलीट करते हैं। तो ये जो हमारा चार्ट है आप इधर पे देख सकते हो, एक क्रिप्टो बिटकॉइन का चार्ट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमने इधर आपके लिए थोड़ा इंतज़ाम किया है, मतलब कुछ ड्रॉ करके रखा है जिसको अगर आप इस्तेमाल करोगे किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने में तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और आप चार्ट को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। तो देखो सर, बिग टाइम फ्रेम जो होता है हमारा डे टाइम फ्रेम और 4 आवर, इसमें हम 3 टॉपिक को देखते हैं जो हमारा होता है डायरेक्शन, की लेवल और सप्लाई और रेजिस्टेंस, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो इसके लिए बेस्ट होता है अगर आप इंडियन मार्केट के करते हो, मतलब इंडियन मार्केट में या इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है डे टाइम फ्रेम। या आप अगर अदर्स मार्केट में करते हो, अगर चाहते हो इंडियन मार्केट भी करना, तब भी एक जो 4 आवर होता है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बोलूँगा आप डे टाइम फ्रेम को छोड़ के 4 आवर में बिग एनालिसिस कर सकते हो, बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो हम जाते हैं इसी चार्ट में, आज जाके देख लेते हैं तीनों लेवल, डायरेक्शन, की लेवल, सप्लाई रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस।
तो ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। अगर देखोगे इस चार्ट में असल में क्या चल रहा है, तो इस चार्ट को एनालिसिस अगर ध्यान से देखोगे इस चार्ट में क्या चल रहा है, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा होगा, मतलब आपने हमारे यूट्यूब चैनल में जो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो था अगर आपने क्लियर कट देखा होगा, तो आपको इधर पे जो चार्ट का ट्रेंड चल रहा है वो पता चल जाएगा। मतलब ध्यान से देखोगे मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक मार्केट हाई जाता है, फिर से थोड़ा नीचे आता है, फिर से हाई जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, अब नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब आप इधर पे देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इधर पे एक हाई क्रिएट करता है, इसे हम बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे मार्केट थोड़ा नीचे आता है, इसका मतलब ये हमारा होता है हायर लो। उसके बाद अगर फिर से देखोगे मार्केट फिर से एक अप लगाता है जो हमारा होता है हायर हाई। मतलब मार्केट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब इस चार्ट में हमारा एक अप ट्रेंड का मार्केट चल रहा है और मार्केट एक ऐसा ऊपर जाके कुछ ऐसा नीचे आने का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वह बोल सकते हो यहाँ पे एक साइडवेज जोन क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ऐसे हायर हाई और हायर लो देख रहे हो, तो इस मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा एक अप ट्रेंड टू इधर पे आके एक साइडवेज जैसा बन गया है। तो साइडवेज क्यों है सर, तो बेसिकली साइडवेज इसलिए है सर, इधर पे देखो ए वाला जो हमारा मार्केट नीचे आया था उसके बाद ऊपर गया था, ठीक है, ऐसा जो भी ऊपर गया था, इसके बाद मार्केट इस लो को तोड़ देता है। इस लो को तोड़ के मार्केट एक जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमने इसे बोला मार्केट अप ट्रेंड टू साइडवेज, ऐसा एक जोन के अंदर मार्केट फंस चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे मार्केट का अप ट्रेंड टू साइडवेज क्यों हमने बोला। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैंडलस्टिक पे जाके टैप करना होगा, इधर पे जाके इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो मार्केट कुछ ऐसा लाइन जैसा फॉर्मेट हो जाएगा और आपको इस जो लो होता है, जो स्विंग लो होता है, इस लो को कनेक्ट करके मार्केट का कुछ एक लाइन से टैप करना होगा। मतलब आप बोल सकते हो नीचे का जितने भी लो होते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड का मार्केट है, तो जो स्विंग लो होता है, ये वाला जो लो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ये जो एक्सटेंशन लाइन होता है, इस एक्सटेंशन लाइन को टैप करोगे। टैप करने के बाद इस स्विंग लो से एक ऐसा एक्सटेंशन व ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप इधर पे देख सकते हो मार्केट में एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, मार्केट जब भी इस ट्रेड लाइन पे आता है, मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक करता है, मतलब मार्केट ट्रेड लाइन के नज़दीक आते हुए मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब एक जो ट्रेड लाइन है ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर और इधर पे जाके हम इसे कैंडल कट देते हैं, ठीक है। कैंडल करने के बाद आपका जो व्यू है वो और भी क्लियर हो जाएगा और अगर आप चाहते हो इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले तो एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मार्केट पहले भी इस ट्रेड लाइन में नीचे ऐसे आया था, इसे टैप किया, फिर से नीचे आया, इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इधर पे आके टैप किया। अब देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आके टैप किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से आया, टैप किया, फिर यहाँ पे आ गया। मतलब इस ट्रेड लाइन को मार्केट प्रॉपर फॉलो कर रहा था। कभी कभी इस ट्रेड लाइन को मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था और कभी कभी इस जो ट्रेड लाइन था यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और अब देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। मतलब ये ट्रेड लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्रेड लाइन मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको मिल चुका है। और जो हमारा और एक पॉइंट था, देखो मार्केट का डायरेक्शन क्या था सर, मार्केट का डायरेक्शन हमारा था अप ट्रेंड टू साइडवेज, अप ट्रेंड टू साइडवेज। और मार्केट का की लेवल जो था नीचे का एक ऐसा ट्रेड लाइन हमको मिला जो हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, ठीक है। और बोल सकते हो ये हमारा की लेवल नहीं, ये हमारा सपोर्ट मिला है ऐसा, ठीक है। अब हम की लेवल को ढूंढते हैं, तो आप बोलोगे सर हमने डायरेक्शन तो पता कर लिया, एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल गया है और रेजिस्टेंस तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जो की लेवल होता है, ये की लेवल असल में होता क्या है, तो की लेवल हम उसे बोलते हैं जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसे थोड़ा ऐसे नीचे करके यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा की लेवल असल में होता क्या है। पकड़ लो कोई एक ऐसा जोन है, ठीक है, वन मिनट, कोई एक ऐसा जोन है, ठीक है, और एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे अप जा रहा है, आते हुए इस जोन पे आता है, मार्केट इस टैप करके नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से टैप करता है, नीचे आता है, बट एक टाइम आता है इस जोन को टैप करके मार्केट इसे टैप करके फिर से ऊपर चला जाता है। तो आप बोलोगे इस जोन पे क्या हुआ, तो बेसिकली अगर देखोगे मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस जोन पे जाता है, मार्केट यहाँ पे टैप करता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। दूसरा टाइम जब मार्केट टैप करता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। थर्ड टाइम इसे ब्रेक कर देता है और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। मतलब ये जो जोन था वह जो हमारा लाइन था वह बोल सकते हो जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो ऊपर की साइड हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, टू टाइम
ठीक है, 2 टाइम रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और इधर पे देखोगे इधर पे सपोर्ट की तरह काम किया। मतलब ये एक ऐसा जोन है भाई, एक ऐसा लाइन है जो हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, इसे ही हम बोलते हैं की लेवल। और अगर आपको पता नहीं होगा तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में हमने बोला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है दोनों इंटरचेंज होते हैं, मतलब ये दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। और अगर ऐसा ऐसा कुछ लेवल आपको मिले तो इसे हम की लेवल बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो आई थिंक आप समझ गए तीसरा जो पॉइंट था हमारा। तो आप देखो, ठीक है 1 मिनट, चलो अब देखो डायरेक्शन हमको पता चल गया, की लेवल पता चल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता चल गया। अब देखो आप हम इसे थोड़ा ऐसे रिप्रेस थोड़ा अभी के लिए मार देते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेड लाइन है जो मार्केट ने 2 टाइम इधर पे एक बार, अगर हम यहाँ पे टैप करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे टैप किया। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसे ब्रेक करके नीचे आ जाए, या इसे टैप करके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए। दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बाद 2% हो सकता है। तो इधर पे आके अगर आप देखोगे ये टाइम फ्रेम हमारा क्या है, डे टाइम फ्रेम का, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो मैं आपको बोला अगर बी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हो तो आप डे टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम डायरेक्शन, की लेवल और सप्लाई रेजिस्टेंस जोन निकालते हैं। तो अगर देखोगे एक की लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो सबसे बेटर होता है रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना, पर मैं आपको यहाँ पे लाइन द्वारा दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो लाइन हमको मिला है, आप इधर पे देख सकते हो इस लाइन पे क्या हुआ है। इस लाइन पे मार्केट इस जोन पे मार्केट ने एक टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। और इधर पे देखो मार्केट इस लाइन को टैप किया, टैप करने के बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे मार्केट इस लाइन पे टैप करने के बहुत कोशिश किया, बट यहाँ पे आके फिर से इस जोन पे ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ मार्केट ने ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इधर पे एक रेजिस्टेंस जोन लिया, इधर पे देखोगे एक सपोर्ट जोन लिया, मतलब ये हमारा की लेवल निकल जाता है जो अभी के लिए, अभी के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मार्केट अगर इधर पे आता है, इस की लाइन पे आता है, बाकी पॉइंट पे आता है, तो परसेंटेज ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर देखोगे इधर पे हमारा यही ट्रेड लाइन, जो हमारा ट्रेड लाइन होता है, और ये जो लाइन होता है की लेवल होता है, बोल सकते हो ये अभी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि मार्केट के नीचे है। तो अगर ऐसे पॉइंट पे आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है या परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेड लाइन और हमारा एक सपोर्ट गिरा है एक साथ, ठीक है, दोनों हमारा एक साथ गिरा है, तो मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। और आपको एक बात भूलना नहीं चाहिए, मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड तो है, ठीक है, अप ट्रेंड है। हो सकता है मार्केट एक साइडवेज हो, पर मार्केट का जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड है, वो हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर मार्केट का साइडवेज जोन, ऐसा है कोई जोन ऊपर का जो हमारा बोलो ऊपर का कोई एक जोन है जो ब्रेकआउट हो जाए, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा जो ट्रेड टाइम फ्रेम व बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस था तो हमने कर लिया। तो आप देखो अगर आपको पता है ये हम 4 आवर सिलेक्ट करते हैं, तो अभी के लिए हम यहाँ पे 2 जोन को क्रिएट कर देते हैं, बस 2 जोन को मार्क करते हैं। एक होता है सबसे ऊपर का ऐसा, इसका कलर हम करते हैं ब्लैक या रेड कर लेते हैं, और नीचे का और एक जोन ये वाला लो हम यहाँ पे टैप कर लेते हैं, इसका हम करते हैं ग्रीन। क्योंकि ऊपर का जो हमारा रेड हमने ड्रॉ किया वो हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे का हमारा सपोर्ट जोन है। सॉरी टू से, देखो मतलब अगर हम इसे ऐसे देखें तो इधर पे आपको और भी क्लियर कट देखने को मिलेगा। मार्केट में एक ऐसा जोन बना है, नीचे का एक ग्रीन जोन आपका सपोर्ट जोन है, मतलब 4 आवर का टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन, और ऊपर का ये जो रेड लाइन हमने मार्क करके रखा है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारा मिड टाइम फ्रेम के एनालिसिस में। उससे पहले हम देख लेते हैं 1 आवर में हमने क्या देखा। डे टाइम फ्रेम में हमने देखा डायरेक्शन अप टेन, की लेवल हमको मिल चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मिल चुका है। और 1 आवर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिड टाइम फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मिड टाइम फ्रेम में हमें बहुत कुछ देखना होता है। ट्रेड, ब्रेकआउट, रिवर्सल, ऑर्डर ब्लॉक, FAG और लिक्विडिटी। देखो इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख सकते हो। बहुत ही नॉलेज मिलेगा, बहुत ही डिटेल्स वाइज आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप ही सोचो ना सर, एक एक पॉइंट एक एक सब्जेक्ट होता है, तो इतना अगर डिस्कशन करूंगा तो एक वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर तब भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा डिस्कशन करने को। आप 1 आवर में टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आई थिंक आप जो डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, ये हमने डे टाइम फ्रेम में देखा। और चार्ट में जाके आप यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि हमने जो ऊपर का ये जोन आपने टैप किया था, ऐसा जोन जो टैप किया था, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट किसी रीज़न से इस जोन पे आके टैप करता है तो मार्केट का टारगेट ऊपर का ए वाला जोन। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो मार्केट
ये नीचे का जोन पे जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना आपका क्लियर हो चुका है। और ये जो जोन हमें मिला है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, एक ऐसा की लेवल मिल गया है जो की लेवल, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। हम जाते हैं मिड टाइम फ्रेम में, क्योंकि मिड टाइम फ्रेम में हमें बहुत कुछ देखना होता है। तो 1 आवर में हम शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद आप देखोगे चार्ट का जो व्यू है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 आवर में पहले देख लेते, हमने 1 डे में देखा था, अगर 4 आवर में देख लेते तो कुछ ऐसा आपको चार्ट का व्यू देखने को मिलेगा जो और भी क्लियर कट आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, 1 मिनट। देखो ये हमारा वही सही मीट का लाइन है, आप बोल सकते हो हमारा की लेवल है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन और यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और फिर से मार्केट अगर देखोगे, ये जो मार्केट है ना, ये अभी के टाइम कंटिन्यू है, मतलब मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है। मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से ऊपर चला जाए, या इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, तो अब देखो हम जाते हैं 1 आवर में, और 1 आवर में देखते हैं हमें क्या क्या देखना होता है। इसे हम 1 आवर में शिफ्ट करते हैं। हम यहाँ पे 4 आवर में थे, इसीलिए 1 आवर में शिफ्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 आवर में चार्ट को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इधर पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ पॉइंट: ट्रेड, ब्रेक, रिवर्सल, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, लिक्विडिटी। तो हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखो मिड टाइम फ्रेम की बात किया जाए, 1 आवर में ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी एक साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे व ऐसे कुछ आप कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा जोन मिलेगा जो मार्केट में एक साइडवेज जोन को दर्शाता है। मतलब जो हमने बोला मार्केट अपटेन तो है, पर मार्केट अपटेन होने के बाद भी मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर ऐसे फंसा हुआ है। ठीक है, ऐसे साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो इसीलिए आप अगर इधर पे ट्रेड करते हो तो आपका कैपिटल जितना भी हो मार्केट ले लेगा, क्योंकि आप एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। और आपको भूलना नहीं चाहिए, मार्केट अपटेन हुआ तो क्या हुआ, मार्केट अभी के लिए एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। इस जोन में आपको ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना होगा ये जोन टूटने का। तो अभी के लिए ट्रेंड तो आप इधर पे नहीं कर सकते, पर इधर पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल सकता है। तो इसके लिए अब देखो इधर पे क्या हुआ है। अब इधर पे एक अच्छा खासा बोल सकते हो ब्रेक, रिवर्सल, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी और लिक्विडिटी को ढूंढ सकते हो। तो ब्रेक का मतलब नीचे का कोई एक ऐसा जोन जो टूटने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इधर पे आपको एक जोन मिल जाएगा जो नीचे का एक अच्छा खासा हमारा क्या जोन होने वाला है सर, नीचे का क्या जोन होता है, नीचे का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। और ऊपर की बात किया जाए तो आप इधर पे देख सकते हो, ऊपर भी एक अच्छा खासा हमें जोन मिलता है जो हमारा कुछ इस तरह से जोन है। ठीक है सर, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। 1 मिनट, ये देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर का, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन जो हमने बताया एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिल चुका है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन मिल चुका है। तो आपको अभी इंतजार करना है इसे ब्रेक करने को और अच्छा खासा रिट्रेस करने को। ब्रेक का मतलब क्या, इसे टूटने को। तो अगर आप टूटने के साथ ट्रेड लेते हो तो ये आपके सबसे बड़ी मूर्खता होगी, और बोल सकते हो सबसे बड़ा आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए जो हम मिड टाइम फ्रेम में नहीं ले सकते, क्योंकि एक एक कैंडल अभी के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो एक एक कैंडल के ऊपर इतना पावर है जो आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आपको मिल चुका है। अगर बात किया जाए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिला है, उसके बाद अगर देखोगे ब्रेक और रिवर्सल और ब्रेक, अगर मैं आपको बताऊँ रिवर्सल ब्रेक अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूँ तो ये रिवर्सल और ब्रेक कुछ ऐसा कुछ एडवांस पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रिवर्सल का मतलब सोच लो इधर पे कोई एक ऐसा जोन है और मार्केट नीचे से आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप है, कुछ नीचे से आके ऐसा कुछ साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद मार्केट इस जोन पे, ये जोन हमारा जो जोन ऐसा मिला था, जो जोन हमें अभी क्रिएट हुआ, इस मार्केट की बात किया जाए, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपटेन है। उसके बाद अगर देखोगे मार्केट अभी के टाइम पे एक साइडवेज जोन है, ऐसा एक साइडवेज जोन। अगर किसी भी रीजन से मार्केट इस जो हमारा सपोर्ट बोल सकते हो साइडवेज जोन है इसे तोड़ देता है, तोड़ने के वक्त मार्केट एक नीचे ऐसा टैप करके आता है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाएगा। मतलब मार्केट अप ट्रेंड तो था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक रिवर्सल कंटिन्यू होगा। मतलब मार्केट अपना जो ट्रेंड था वो पूरी तरह से चेंज करने वाला है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। तो इसे हम रिवर्सल बोलते हैं। और अगर नीचे टाइप कोई ब्रेक करता है उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, और ऊपर टाइप किसी जोन का ऐसा ब्रेक होता है और ऊपर जाता है उसे हम ब्रेक आउट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बात हमने डिस्कस करके रखी हुई है पहले से, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं और थोड़ा रिफ्रेश मार के हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह यहाँ पे काम करेगा। अरे देखो ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी और लिक्विडिटी,
तो ऑर्डर ब्लॉक की बात किया जाए, साइडवेज जोन में उतना ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं होता, क्योंकि साइडवेज जोन क्या होता है सर, इधर पे जो बायर या सेलर रहते हैं, ठीक है, वो इक्वल रहते हैं। मतलब ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा जोन बना है, यहाँ पे जोन बना है, अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे आके भी जोन बना है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था बार बार लगातार। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, ऊपर जाया, इधर पे ब्रेक किया, इधर पे देखोगे मार्केट ऐसे ऊपर जाके नीचे आके एक एम पैटर्न जैसे बना के नीचे आया। मतलब ऊपर कोई ऐसा पावरफुल जोन है जिसे मार्केट जा नहीं दे रहा, मतलब ऊपर जाने से रोक रहा है। और अब देख सकते हो मार्केट नीचे की बात किया जाए, इधर पे भी देखोगे एक बार टैप किया था, इधर पे देखो 2 बार टैप किया था, इधर पे देखो 3 टाइम 4 टाइम, हो सकता है इधर आ जाए तो इधर पे टैप कर फिर से चला जाए ऊपर। मतलब एक अच्छा खासा पावरफुल जोन के अंदर आ गया है, और इधर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। तो लिक्विडिटी असल में क्या है, इधर पे अगर देखोगे, ठीक है, मैं आपको इसे थोड़ा जूम करके ही बताता हूँ लिक्विडिटी, ठीक है। देखो अगर मार्केट में कोई जोन है, पकड़ लो, कोई एक ऐसा जोन है, ठीक है, 2 जोन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है, और उसके बाद मार्केट ऐसा ऐसा जाता है, जाते जाते ऐसा ब्रेक करता है। तो देखो ये ब्रेक करने के बाद बहुत से बंदे जो इमीडिएटली सेल करते हैं, किसी कंफर्मेशन के मदद के बिना या किसी रीज़न के बिना सेल करते हैं, तो क्या होता है मार्केट फिर से टैप करके ऐसे ऊपर जाके ऊपर चला जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर, मार्केट यहाँ पे आके क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आता है और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट उस लोगों का यहाँ पे आके स्टॉप लॉस उन लोगों का मिल जाता है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, अगर लोग किसी मार्केट का यहाँ पे ब्रेक आउट होता है व ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये जोन नीचे की तरफ टूटता है, टूटने के साथ आप इमीडिएटली ट्रेड लेते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा आप यहाँ पे रखोगे, या हो सकता है थोड़ा ऊपर रखोगे। तो मार्केट क्या करता है, इमीडिएटली थोड़ा ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस लेता है और टैप करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और कभी कभी टाइम क्या होता है, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, मतलब मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेना चाहता है, इसे हम लिक्विडिटी के बोलते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर टॉपिक लेके आने वाला हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही एडवांस और बोल सकते हो पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यूं ही उसे नहीं समझ, बहुत से एक्सप्लेन आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर पे आप देख सकते हो, अगर इसी चार्ट की बात किया जाए लिक्विडिटी, तो देखो मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे एक जोन के अंदर यहाँ पे था, ऊपर देखोगे एक जोन के अंदर यहाँ पे था, ठीक है। पर कभी कभी आप देखोगे मार्केट इस जोन को इस नीचे पे आके कुछ ऐसा वीक क्लोज करता है, ठीक है, ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है, फिर से देखोगे ऊपर जाके दोनों यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, मतलब ब्रेक करता है। पर जिन लोगों ने बाई करता है, ऐसे करने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो ये जो ब्रेक आउट हुआ था, मतलब ऊपर की साइड आउट हुआ था, मार्केट यहाँ पे ब्रेक आउट दिखाया था, मतलब ऊपर मार्केट को जाना ही नहीं है भाई। देखो मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, मार्केट बहुत कोशिश कर रहा था। नीचे की साइड अगर देखोगे मार्केट नीचे की साइड कभी ऐसा टूट के नहीं आया, ठीक है, ऐसा टूट के ऐसा नहीं आया। मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेता है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, देखो यहाँ से देखोगे इस जोन के ऊपर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो जोन के ऊपर से सपोर्ट लिया, मतलब ऊपर के टाइम तो ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है। तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट अप टेन होने के बाद भी डाउन टेन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप हो सकता है बोलोगे मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो सर, हमने बोला था मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बस साइड से यहाँ पे ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ब्रेकआउट और रिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेकआउट रिवर्सल होता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। और इधर पे देखो मार्केट यहाँ पे एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। और अगर इस जोन की बात किया जाए, मार्केट देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहा है और जो मार्केट फॉलो कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आएगा, इस जोन पे आएगा, यहाँ पे टैप करके ऐसे टैप करके कुछ ऐसे टैप करके इस जोन के आएगा, और मार्केट ऐसे नीचे जाने का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड अगर देखोगे, ऊपर की साइड बहुत टाइम से टूटा था, ठीक है, बहुत टाइम टूटा था। आप देख सकते हो इधर पे एक टाइम टूट गया था, इधर पे भी 2 टाइम टूट गया था, पर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। और नीचे के साइड अगर देखोगे, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद भी मार्केट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे टैप करते हैं, तो ये जो 1 आवर का कॉन्सेप्ट था आपको हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी तो यहाँ पे नहीं मिला था, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप हो गया था, क्योंकि मार्केट का जो जोन हमें मिला था, ऐसा कुछ जोन हमें मिला था ना, इस जोन पे मार्केट कभी कभी क्या करता था, ऐसे ऊपर जाता था, फिर से नीचे आता था, नीचे आता था, ऐसे ऊपर जाता था। मतलब मार्केट ये जो लिक्विडिटी था यहाँ पे, नीचे जो लिक्विडिटी था, दोनों गैप हो रहा था, इसीलिए मार्केट साइडवेज जोन ही अभी पड़ा हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट हमारा मिसिंग था, ठीक है, ये तीनों इस चार्ट में मिसिंग था। यहाँ पे सिर्फ ये तीनों था जो हमारा ट्रेंड, ब्रेक और रिवर्सल, ये तीनों हो सकता था, ठीक है, ये तीनों हो सकता था। तो ट्रेंड हमारा साइडवेज जोन था,
ब्रेक इधर पे ब्रेक और रिवर्सल दोनों के अंदर रिवर्सल होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक किया था, ठीक है, ऊपर की साइड मार्केट ने ब्रेक किया था, पर रिवर्सल होने का चांस ज़्यादा है। अब हम जाते हैं 5 मिनट और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले अगर दिखाऊँ, अब ये जोन है, अब हम सिलेक्ट करते हैं 5 मिनट और 50 मिनट में, ठीक है। देखो अगर 50 मिनट में हम सिलेक्ट करते हैं तो आप और भी क्लियर कट दिख पाओगे ये जो जोन है इधर पे क्या चल रहा था। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन के अंदर अभी है, ठीक है, साइडवेज जोन के अंदर है। और अगर ध्यान से देखोगे, जब तक ये दोनों जोन नहीं टूटता, और नीचे का इस जोन का बात किया जाए और ऊपर का इस जोन का बात किया जाए, ठीक है, जब तक नहीं टूटता तो बेसिकली नीचे का तो ए जोन ठीक है, ए जोन टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड की ओर। पर अगर ऊपर का जोन टूटना है तो आपको इस हाई को टूटने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड गया था, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे भी टैप किया। अगर मिनी टाइम फ्रेम की बात किया जाए, ये जो हमारा टाइम फ्रेम निकल के आता है, ये यहाँ पे भी मार्केट एक अच्छा खासा हमारा एक रेजिस्टेंस जोन फेस किया था। ये देखो सर, यहाँ पे 2 पॉइंट आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन फेस किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके टैप किया। इस जोन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन निकलता है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आके फिर से साइडवेज हो सकता है, या यहाँ से आके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। पर अगर डाउन साइड की जाने का चांस ज़्यादा क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, देखो डाउन साइड इस जोन को अगर टूटता है, अगर इस जोन टूट जाता है, टूटने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है और इस लो को, ये जो लो है इस लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आएगा। आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट है। तो एंट्री लेने के लिए अगर आप बोलोगे इसमें आपको क्या कैसे एंट्री लेना है, तो बेसिकली अगर मैं इसे 5 मिनट में जाता हूँ, 50 मिनट में तो देख लिया, तो 5 मिनट में देखो ये जो जोन है ना, आपको तब बहुत बड़ा लगने लगेगा, ठीक है। 5 मिनट की बात किया जाए तो देखो अगर मार्केट इस जोन को तोड़ता है, ये जो नीचे का जोन है इस जोन को तोड़ता है और इधर पे आके कुछ ऐसा बड़ी कैंडल फॉर्मेट करता है, तो आप यहाँ से एक ऐसा टारगेट पकड़ सकते हो, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए अभी मत सोचो, क्योंकि मार्केट ये अगर 50 मिनट में देखोगे ये भी एक ऐसा जोन जैसा क्रिएट कर रहा है, तो मार्केट अभी भी 5 मिनट के अंडर भी एक साइडवेज जोन रह चुका है, ठीक है। तो बाय द वे मैं अगर बोलना चाहता हूँ, बिटकॉइन अभी के टाइम पे अप ट्रेंड टू साइडवेज ही है, तो साइडवेज जोन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोई सी मतलब कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, साइडवेज जोन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। पर आप इतना पकड़ के रख सकते हो, इस जोन टूटने के बाद मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर किसी रीज़न से मार्केट ये जो नीचे का ये जो जोन है, जो आप देख सकते हो इस जोन ने मार्केट ने टैप किया था, ठीक है, अगर मैं इसे एक लाइन जैसा फॉर्मेट करूँ, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा देता हूँ, तो देखो ये जोन टूटने के बाद आपको डाउन साइड की ओर अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर मिल सकता है। अब बोलोगे भाई ये 5 मिनट में एंट्री लेने से क्या फ़ायदा, कि देखो हमने डे टाइम फ्रेम से अगर बात किया जाए, हमने डे टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन देखा था। तो मैं आपको एक बार समरी दे रहा हूँ। सबसे पहले 4 आवर या डे टाइम फ्रेम में हमें डायरेक्शन क्या मिला था, डायरेक्शन हमें ये मिला था सर, मार्केट एक अपट्रेंड है, बट मार्केट अपट्रेंड होने के बाद भी एक साइडवेज जोन को फॉलो कर रहा है डे टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में। की लेवल हमको मिला था, जो आप वीडियो थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। की लेवल सप्लाई डिमांड जोन या सप्लाई रेजिस्टेंस जोन हमको मिला था, ठीक है। और अगर 1 आवर की बात किया जाए, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और लिक्विडिटी, ये तीनों जो था, ये तीनों इस वीडियो में मिसिंग है, तो आप बोल सकते हो इस चार्ट में मिसिंग है। मिसिंग क्यों है सर, मिसिंग होने का एक ही रीज़न है, मार्केट अभी के टाइम पे साइडवेज जोन है, ठीक है। देखो ये 1 आवर का चार्ट है और ये 1 डे या 4 आवर में देखा था, तो ये जो था ना 1 आवर के में, ये तीनों पॉइंट मिसिंग था। मिसिंग इसलिए था, लिक्विडिटी इधर भी मिसिंग, लिक्विडिटी भी मिसिंग था, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन के अंदर था और मार्केट कभी कभी क्या करता था, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ऐसा नीचे आता था और नीचे जाके थोड़ा ऊपर आता था। तो इससे क्या होता था, आप देखोगे ये जो लिक्विडिटी था, मार्केट इधर पे अपना लिक्विडिटी गैप करता था, इधर पे लिक्विडिटी गैप करता था। तो अगर देखोगे मार्केट इससे पर इसके लिक्विडिटी गैप करके ऐसे ही साइडवेज जोन पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखोगे ये 10 हमारा क्या है, 10 था हमारा साइडवेज जोन, ब्रेकआउट और रिवर्सल, ये दोनों के अंदर अगर बात किया जाए रिवर्सल, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड अप था वो अब एक साइडवेज से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी व परसेंटेज ज़्यादा है। और कंफर्मेशन और एंट्री की बात किया जाए, तो कंफर्मेशन एंट्री का अगर सिंपल सा बात किया जाए, कंफर्मेशन और एंट्री, जब तक ये नीचे का जोन, देखो जब तक ये नीचे का जोन ना टूटा आप ट्रेड नहीं लोगे, तभी आपके लिए बढ़िया। अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा ये जो जोन है अगर ये टूटता है, टूटने के बाद प्रॉपर एक कंफर्मेशन मिलता है, प्रॉपर मतलब इधर पे कोई एक बड़ी मारूबूजा कैंडल, आप बोल सकते हो इवनिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, कुछ ऐसा हैमर जैसा कैंडल, ठीक है, क्रिएट होता है।
और ये जो लो है ऐसा टूटता है तो आप समझ के सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है और मार्केट नीचे आने वाला है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब पकड़ो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट इसी जोन को अच्छे से सपोर्ट लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सपोर्ट जैसा क्रिएट हुआ था, इधर पे देखोगे मार्केट सपोर्ट जैसा क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल होकर फिर से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप बिटकॉइन या ऐसे कोई स्टॉक जिसके अंदर साइडवेज जोन हो उधर पे ट्रेड ना लो, तभी अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज आपको मिला होगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सर लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। अब मुझे पता है हो सकता है इसी वीडियो के अंदर हमने ये जो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम था, ये जो एनालिसिस था एक कंप्लीट उतना आपको समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ पे मिसिंग था, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था ट्रेंड था वो हमारा साइडवेज जोन में अंदर पड़ा था, तो इसीलिए हमारा 3-4 पॉइंट मिसिंग हो गया था, ठीक है। मतलब ये मिसिंग तो नहीं था, पर ये किसी काम का नहीं है। अगर मैं ड्रॉ करूँगा भी तभी ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। तो जो आप देख सकते हो एंट्री और एक कंफर्मेशन हमने इसीलिए लिया था। आप किसी भी ट्रेंड में एंट्री करो उससे पहले आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री लोगे तभी आपके लिए अच्छा होता है, तभी आपका कैपिटल के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि कोई कंफर्मेशन के अलावा आप अगर ट्रेड लेते हो उसे आप ट्रेड नहीं गैम्बलिंग बोलते हो। क्योंकि देखो गैम्बलिंग में क्या होता है, कोई एक स्टॉक देखा, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो ऐसे आप ट्रेडिंग में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। तो आपको इस प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसके साथ प्रॉपर कंफर्मेशन लेना होगा। और ये जो एंट्री है, एंट्री से पहले एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। इसका मतलब अगर आप 1:2 कैप्चर करते हो या 1:3 कैप्चर करते हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और आपको कितना प्रॉफिट होगा, इससे अच्छा कितना लॉस जाने वाला है ये सोचना होगा। क्योंकि हम सोच लेते हैं हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, हमने ये इतना प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, इतना प्रॉफिट हमसे क्या होगा, ये सोचना एकदम से गलत बात है। आपको देखना होगा आपने कितना कैपिटल उस ट्रेड में लगाया है और कितना परसेंटेज अभी आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा आप आपके रिस्क मैनेज के ऊपर फॉलो करो। क्योंकि देखो ये सारा जो हमने प्रोसेस बोला है ना, ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप किसी भी चार्ट को अच्छे से एनालिसिस तो कर पाओगे। बट अगर ये जो एंट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंट्री मतलब कंफर्मेशन एंट्री, इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं किया तो ये जो सारा प्रोसेस है बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, चार्ट रीड करना सीख रहे हो, एक ही पॉइंट से आप अच्छा खासा एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। पर ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, आपको कब ट्रेड से एग्जिट करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको लगता है आपने ट्रेड लिया है आपका प्रॉफिट ही होगा, ये गलत आपका सोचना है। कभी कभी मार्केट में कोई न्यूज़ आता है या कभी कभी क्या होता है मार्केट ऑटोमेटिक आपके अपोजिट चला जाता है, तब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वही आपको बचाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐड हो जाए, बहुत से कॉन्सेप्ट डिटेल्स वाइज समझाने की कोशिश करूँगा और मैं भी सीखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।